प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल हिंदी विजय पर। और आज हम लोग फिर से एक बार अध्ययन करेंगे मित्रता नामक शीर्षक का, जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी तीसरे गद्यांश में क्या कहते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं, इसका अध्याय हमने पहले लिख दिया है कि छात्रावास में तो से डॉट 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 से खाली स्थान पे भाव भरा होता है। इसको हम लोग देखते हैं, इसका पूरा भाव क्या है। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता जी हृदय से उमड़ पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें न तो इतनी उमंग होती न उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मनन करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को वेधने वाली ईर्ष्या होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्त होती है, कैसा विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। उद्गार करते हैं भाव से है। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसे लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती है और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और मानना और मनाना होता है। बात लगना यानी चोट पहुंचना और कितनी जल्दी मान जाना, रूठना और मनाना। सहपाठी की मित्रता इस उक्ति में हृदय का कितना भारी उथल पुथल का भाव भरा होता है, कितना भारी भाव भरा होता है। इस प्रकार से यह गद्यांश समाप्त होता है। तो आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं। इसमें जो प्रश्न आए हैं, इसमें जो 3 प्रश्न है अवश्य। तो पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश के पाठ के और उसके लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम मित्रता है। उत्तर में पाठ का नाम मित्रता और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की जो है उसमें लिखा गया, सहपाठी की मित्रता इस उक्ति में हृदय का कितना भारी उथल पुथल का भाव भरा होता है। उथल पुथल यानी कि हृदय में जो हलचल होती है। सहपाठी की मित्रता की इस उक्ति में, उक्ति का पंक्ति में हृदय का कितना भारी उथल पुथल का भाव भरा होता है। अर्थात जो बालमन होता है, यहाँ पर मित्रता की बात न होनी चाहिए। और जिस उम्र विशेष, जिस अवस्था की बात की, वह बाल्यावस्था की बात है कि बाल्यावस्था में जो मित्रता होती है उसमें ईर्ष्या भी होता है, प्रेम भी होता है, स्नेह भी होता है, लगाव भी होता है और उठना और मनाना भी होता है। इस प्रकार के तमाम भाव हृदय में भरे होते हैं। यानी कि ईर्ष्या, रूठना, मनाना, बात लगना, ये तमाम भाव हृदय में भरे होते हैं। तो इसका उत्तर यहीं पर ये हो जाता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, मित्रता कब और कहाँ उमड़ पड़ती है। मित्रता कब और कहाँ उमड़ पड़ती है। मित्रता बाल्यावस्था में, छात्रावास में, बाल्यावस्था के छात्रावास में, और कहाँ उमड़ती है, हृदय में। मित्रता का जो भाव उत्पन्न होता है, उमड़ पड़ना मतलब उत्पन्न होना। तो यहाँ पर इसका जो अर्थ होगा, उत्तर होगा, यहाँ पर होगा। प्रश्न कह रहा है मित्रता कब और कहाँ उमड़ पड़ती है। मित्रता बाल्यावस्था में, छात्रावास में और हृदय में उमड़ पड़ती है। ये इसका उत्तर हो गया। आइए अगला गद्यांश देखते हैं। इसका अद्यंत भी लिखा हुआ है। अद्यंत इसका है, सहपाठी की मित्रता खाली स्थान झंझटों में चलता नहीं। तो इसका पूरा जो भाग देखते हैं कि शुक्ल जी ने क्या लिखा है। लिखते हैं कि सहपाठी की मित्रता इस उक्ति में हृदय का कितना भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवक पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता में से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं है। ये इसका संपूर्ण गद्यांश हो गया। तो इसका जो प्रश्न है, पहला प्रश्न वही बन रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम मित्रता है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसमें कहते हैं रेखांकित अंश में क्या है, इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में नहीं चलता है। इस कल्पित, कौन से कल्पित,
इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन झंझटों में नहीं चलता। अर्थात जो बहुत सारे संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मित्र बनाना चाहते हैं और उनके गुणों की कल्पना अपने मन में करते हैं कि अगर हमारा मित्र बने तो ऐसा हो, तमाम ऐसे सद्गुण उसके अंदर हों। लेकिन आज समय ऐसा है, माहौल ऐसा है, सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कमी जरूर है। लेकिन जब हम मित्र तलाशते हैं, मित्र की खोज करते हैं, तो उसके अंदर हम तमाम गुणों को देखना चाहते हैं और उन्हीं गुणों के तलाश में कई बार ऐसा होता है कि हम मित्र की खोज में लगे रहते हैं, लेकिन ताउम्र हमें कोई ऐसा मित्र नहीं मिल पाता है। क्योंकि हमारे अंदर लाख कमियां भले क्यों ना हो, लेकिन हम मित्र के अंदर गुण की ही खोज करते हैं। तो यहाँ पर ये लिखते हैं, जो इसका रेखांकित भाग है, इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। अर्थात जो हम मन में कल्पना करते हैं कि हमारा मित्र कैसा हो, सुंदर हो, सद्गुणी हो, चरित्रवान हो, ऐसे गुणों की जो कल्पना करते हैं, तो ऐसे कल्पित मित्र की खोज अगर हम करेंगे तो ये जीवन में तमाम जो संकट हैं, दुश्वारियां हैं, उनके बीच ऐसा मित्र मिलना संभव नहीं है। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं, बहुत से लोग मन में क्या कल्पना करते हैं? बहुत से लोग मन में क्या कल्पना करते हैं? तो यहाँ उत्तर हम लिखेंगे, बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? बहुत से मित्र के आदर्श मित्र की कल्पना मन में करते हैं। इस प्रकार से यह गद्यांश ही समाप्त हो जाता है। शेष को हम अगली कक्षा में देखेंगे। इस प्रकार जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यह व्याख्या आप लोग समझ में आएगी, ये गद्यांश के उत्तर आप लोग समझ गए होंगे, और जहाँ नहीं समझ में आएगा तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो आपकी समस्या का समाधान होगा। धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो।